मेरा नाम असलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरलड्रा ग्राफिक्स X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 42 है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि बैनर शेप्स टूल क्या होता है और क्या काम करता है। तो अगर आप अपनी टूल बार में 9वें नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा पॉलीगोनल टूल। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसका पॉलीगोनल टूल सबसे फर्स्ट पर है और इसके 9वें नंबर पर आपको नज़र आएगा बैनर शेप्स। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी मेन्यू बार तकरीबन वैसी ही है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम फ्लो चार्ट में या एरो में या बेसिक में थी। ठीक है, तो मैं बेसिक और एरो में इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर यहाँ बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जस्ट ये बात करेंगे कि बैनर शेप्स टूल से हम लोग कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आएंगे परफेक्ट शेप्स पर तो यहाँ पर आपके पास कुछ बैनर्स बने बनाए हैं। ठीक है, आपको ये बैनर्स बनाने नहीं पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बैनर है। ठीक है, अब ये देखिए, इस बैनर को मैं यानी कि यहाँ पर क्रिएट करके, ठीक है, इजीली अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। और यहाँ पर आपको ये दो नोट्स नज़र आ रही होंगी, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इन दो नोट्स का क्या फ़ायदा है कि अगर एक भी नोट्स को आप पकड़ के यानी कि क्या कर सकते हैं, ये देखिए, इसके साथ आप इसको बिल्कुल आपने यानी कि चारों तरफ से इक्वल कर दिया। और अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ से ये इस तरह से हो गया। ठीक है, मैं इसकी वापस शेप पे से लेके जाके अगर आप इससे करते हैं तो ये सेंटर वाला जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, इसके साथ इसकी ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं, और अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखिए, ये ऐसे बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो इजीली आप कलर फिल कर सकते हैं। और इसके साथ वाले के साथ आपको यहाँ पे आउटलाइन है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी आउटलाइन को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और कलर देने के लिए आपने अपने माउस से राइट क्लिक करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर कलर देने के लिए हम लोग लेफ़्ट क्लिक करते हैं और आउटलाइन को कलर देने के लिए राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद व्यूअर्स इसमें और भी काफ़ी शेप्स हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप आ जाती है जी, ये वाली। ठीक है, तो अगर मैं इस शेप को ड्रॉ करवाता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए, ये शेप हमारे पास कुछ इस तरह की आ गई। ठीक है, तो इसके यहाँ पर भी आपको एक नोट मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर इसके भी एक नोट बनी हुई है। तो इस नोट से भी अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये देखिए, अगर मैं इसको फुल ऊपर कर लेता हूँ तो ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप पे ड्रॉ हो गई। और अगर मैं इसको बिल्कुल यानी कि छोटा कर लेता हूँ तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया। ठीक है, और इसकी अगर आप कोई इससे ज़्यादा मुफीद यानी कि शेप अपनी मर्ज़ी की बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेंटर से इसको पकड़ कर थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर जाकर माउस से राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट क्लिक को आपने प्रेस ही रखना है, उसके साथ ही राइट क्लिक को भी कर देंगे तो आपकी एरो के नीचे आपको एक प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसकी क्या बन गई, फ़ोटोकॉपी बन गई। ठीक है, अब आप इन दोनों में अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये, और एक बार कॉपी करने के बाद आपने कंट्रोल आर करते जाना है। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ यहाँ से, इस तरह से मैंने फिर से एक और कॉपी ले ली और कंट्रोल आर। ठीक है, तो ये इसकी ज़्यादा सारी कॉपीज़ बनकर आ गई। अब यहाँ से आप रंग बिरंगे कलर इनमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये, और उसके बाद इसमें ये कलर कर, तो ये देखिए, इस तरह से आप ये भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस शेप के अलावा भी कोई और शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी के साथ आपको एक और शेप भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके माइंड के ऊपर है कि आपका माइंड कितना ज़्यादा क्रिएटिव है। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका माइंड क्रिएटिव है, आप यानी कि ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, अब वाकई में कोरलड्रा को बिल्कुल दिल से सीख रहे हैं तो इंशाल्लाह इसके अंदर आप इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसके सेंटर में क्लिक करूँगा तो ये साइडों पर देखिए रोटेट का ऑप्शन आ गया। ये लास्ट लेक्चर्स में अपने फर्स्ट वाले लेक्चर में पिक टूल में बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करवाता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए, पहले मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ कि हमें इसकी चेंजिंग अच्छी तरह से नज़र आए। ठीक है, तो अगर मैं इसको रोटेट करवाऊँ, रोटेट करवाने के बाद माउस से राइट क्लिक, तो आप देख सकते हैं कि माउस के कर्सर के नीचे प्लस का बटन आ गया। ठीक है, तो उसके बाद ये कॉपी हो गई और उसके बाद कंट्रोल आर आप करते जाएंगे तो ये देखिए, हमारे पास एक और शेप ड्रॉ हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ, ठीक है, और कलर फिल करने के बाद यहाँ से अलग अलग हमारे पास यानी कि फंक्शंस होते हैं, आप यहाँ से फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था व्यूअर्स F4 करके, अगर आपके ऑब्जेक्ट यानी कि हिल जाता है तो आप F4 करके इसको वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल Z करके आप बिल्कुल बैक पे भी जा सकते हैं और सेलेक्ट करके R करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ भी आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी कलर फिल हो गया, कोई बात नहीं।
तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई फ्लैग वगैरह रेडी करना है, ठीक है, तो इसी टूल की मदद से आप फ्लैग भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फ्लैग आपने किस तरह से बनाना है, इसमें ग्रीन कलर पुट कर देते हैं, ठीक है, ये हमने ग्रीन कलर कर दिया। और उसके बाद आप यहाँ से फ्री हैंड टूल पकड़ लेंगे, ठीक है, फ्री हैंड टूल को पिक कर लेंगे। फ्री हैंड टूल के बारे में मैं लाल अक्षर में आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक लाइन लगा कर, ठीक है, तो लाइन लगाने के बाद यहाँ से आपने स्मार्ट फिल टूल, लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने स्मार्ट फिल टूल के बारे में बताया था, ठीक है। इंशाल्लाह इस आगे जाकर जब इसका फुल लेक्चर होगा तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप जहाँ पे भी फिलिंग कर देंगे ये लाइन लगाने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं वाइट कलर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पर आप आगे चांद और सितारा लगा के मुकम्मल एक फ्लैग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर सकते हैं, और अगर आपने इसकी आउटलाइन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से इसकी आउटलाइन को और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आपने काफ़ी यानी कि बाहर जाते होंगे बाज़ारों में, काफ़ी बैनर के नीचे यानी कि फ्री सेल लिखा होता है, तो वो इस तरह की शेप्स के अंदर लिखा होता है। एक ये शेप होती है और एक इस तरह की शेप होती है, ठीक है। तो इनके अंदर लिखा होता है, अक्सर आपने देखी होंगी शेप्स, ठीक है। उनके ऐसी शेप्स के अंदर फ्री या दाखला फ्री ऐसे वगैरह लिखा होता है, तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप खुद इसको बनाने बैठ जाएँ। इसके अलावा आप यहाँ से इसको खुद पे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तमाम के तमाम बैनर्स बने बनाए आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी का बैनर रेडी करना चाहते हैं या खुद का ही बैनर बनाना चाहते हैं अपनी किसी भी अकेडमी, स्कूल या कंपनी के हवाले से, तो आप यहाँ से इनको यूज़ करके आराम से एक बहुत अच्छा बैनर क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आपको हर ऑब्जेक्ट खुद पे खुद ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा सेट करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप कोरेड्रा का कोर्स करना चाहते हो तो इस लोगों पर क्लिक करके आपके पास कोरेड्रा का इंट्रोडक्शन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोरेड्रा के वाले से एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है, ठीक है। अगर आप हमारे न्यू विजिटर इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो को मस्त देखिएगा। इसको देखने से आपके कोरेड्रा के वाले से बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोरेड्रा का कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड कर लें, ठीक है, तो वो यहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जिस लिंक पर भी क्लिक करेंगे, ठीक है, वो वाला लेक्चर नेक्स्ट ऐप में आपके पास ओपन हो जाएगा। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, ठीक है। तो आपको इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल में भी अपने तमाम के तमाम कोर्सेज कंप्यूटर के हवाले से और एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और सॉफ्टवेयर के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाए करें, तो यहाँ अगर आप फर्स्ट में बिल्कुल आएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स में लिखा है जी एंटर योर ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देंगे, तो हमारे यानी कि आप हमारी वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद हमारी वेबसाइट की भी तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगी। और अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।